हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 को, जो कि हमारा बेसिक HTML एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपका HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा और जो भी HTML की बेसिक टैग होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी HTML वाले चैप्टर हैं वो सारे आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि HTML की छोटी छोटी चीज़ें आपको एक एक दो दो नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए HTML से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, डिस्कस करते हैं HTML के बेसिक एलिमेंट्स को। और इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद हम पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ से कि हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और इंटरनेट आजकल हमारी लाइफ का बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ नेटवर्क होते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। एंड जो कंप्यूटर्स इंटरनेट पे होते हैं वो या तो सर्वर होते हैं या फिर क्लाइंट होते हैं। मतलब क्या है, वो या तो सर्वर की तरह रिएक्ट कर रहे होंगे या फिर क्लाइंट की तरह रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है? अगर आप लोगों को क्लाइंट नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। क्लाइंट नेटवर्क में एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, मतलब जो कि सर्विसेज को एक्सेस करता है। तो जो कंप्यूटर इंटरनेट में सर्विसेज को एक्सेस कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे क्लाइंट कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर इंटरनेट में सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होगा उसे बोलते हैं सर्वर। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है? सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो उस रिक्वेस्ट को चेक करके इमीडिएटली क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, और जो रिक्वायर्ड डेटा क्लाइंट ने मांगा होता है वो उसे प्रोवाइड कर देता है। तो इंटरनेट पे जो सर्वर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। मतलब क्या है? वेबसाइट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। और ये जो वेबसाइट्स होती है वो मिलियंस ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, मतलब उसके बहुत सारे पेज होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं वेब पेज। और वेब पेज पे जो है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, या फिर लिंक्स भी उस पर हो सकते हैं दूसरे वेब पेजेस के लिए। तो कभी आप लोगों ने ये इमेजिन करा है, जो वेबसाइट होती है इसके जो वेब पेजेस हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं? मतलब कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि जो वेब पेज हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ HTML। मतलब क्या है, जो वेब पेज आप देखते हैं वेबसाइट के, जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, तो उस वेब पेज को बनाया गया होता है विद द हेल्प ऑफ HTML। तो HTML एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज लैंग्वेज है, जिसको कि यूज़ करते हैं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से HTML की हेल्प से वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से HTML वर्क करता है, किस तरीके से उसकी कोडिंग हम कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं HTML को। तो बात करते हैं HTML और इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए, HTML की जो फुल फॉर्म है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गई, ये मार्कअप लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मीडिया को भी सपोर्ट करती है। मतलब क्या है, मीडिया से यहाँ पे ऑडियो वीडियो को भी आप वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। तो HTML लैंग्वेज में इसके खुद के सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, जो वेब ब्राउजर को बताते हैं किस तरीके से वेब पेज को डिस्प्ले करना। मतलब जो कंटेंट वेब पेज का वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले होंगी, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं सेट ऑफ सिंबल्स। एंड ये जो सिंबल्स होते हैं इनको बोलते हैं टैग। तो आई होप आप लोगों को HTML और उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, और जिसका काम क्या होता है? वेब पेजेस को क्रिएट करना। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री को। तो HTML की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई 1980 से विद GML। GML की फुल फॉर्म है जनरल मार्कअप लैंग्वेज। जितनी भी ये फुल फॉर्म्स हैं वो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके बाद में 1986 में इस लैंग्वेज को मॉडिफाई कर दिया गया और इसको नाम दे दिया गया SGML। SGML की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। एंड इसके बाद में अगेन 1989 में टिम बर्नर ली और उनकी टीम ने इस लैंग्वेज को दोबारा से रीडिजाइन करा, और रीडिजाइन करने के बाद में इसका जो नेम है वो दे दिया HTML। एंड इसके बाद में जो स्टैंडर्ड वर्जन है इसका वो एग्जिस्टेंस में आया इन 1995, जब HTML का वर्जन 2.0 अनाउंस किया गया। इसके 2 साल बाद HTML का नया वर्जन अनाउंस कर दिया गया, जो कि था 3.0। एंड फिर 2 साल बाद 4.0 को रिलीज कर दिया गया। एंड 28 अक्टूबर 2014 को HTML5 को रिलीज कर दिया गया। और HTML5 को डेवलप करने में 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी
W3C, W3C की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, एंड सेकंड थी वर्ड WG, इसकी फुल फॉर्म है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि HTML5 को डेवलप करने में इन्वॉल्व थी। ओके, तो ये थी हिस्ट्री ऑफ HTML। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, या फिर आप कह सकते हैं क्रिएट करते हैं। ओके, राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें दो बेसिक से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से टूल्स होते हैं देखिए। पहला तो हमें रिक्वायरमेंट होती है HTML एडिटर की। तो HTML एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर क्रिएटिंग एंड सेविंग द डॉक्यूमेंट। सेकंड टूल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारा ब्राउजर। ब्राउजर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको अगर हमें देखना है वो किस तरीके से हमारा बना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ब्राउजर। ओके, तो ये दो बेसिक से टूल्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इन दोनों टूल को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं HTML एडिटर की। तो HTML एडिटर जो है मेनली आपके टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विजिबिक, सेकंड है टेक्स्ट एडिटर। ये दो टाइप हैं HTML एडिटर के। तो इन दोनों एडिटर को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले बात करते हैं विजिबिक एडिटर की। तो विजिबिक एडिटर में जो विजिबिक है इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। एंड दिस टाइप ऑफ वेब एडिटर अलाउ अ डेवलपर टू सी व्हाट द रिजल्ट विल लुक लाइक व्हाइल द डॉक्यूमेंट इज बीइंग क्रिएटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विजिबिक एडिटर है उसमें जो भी आप लिखेंगे वो वेब पेज पे एग्जैक्टली सेम आपको दिखाई देगा। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कोडिंग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिंपली आपको जो भी वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है वो आप लिख दीजिए और इनकी हेल्प से वेब पेज पे वैसा ही डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि ये जो एडिटर है बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल इंटरफेस में आपको वेब पेज क्रिएट करने में। मतलब ग्राफिकली आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कमांड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए विजिबिक जो एडिटर है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि यूजर को कमांड की नॉलेज हो। जो HTML कमांड्स है उनकी नॉलेज हो, सारे टैग की इन्फॉर्मेशन हो, किस तरीके से टैग लिखना है, किस तरीके कमांड लिखनी है, वो सारी नॉलेज होना जरूरी नहीं है। क्योंकि जो भी इसमें लिखेगा वो वेब पेज पर आपका वैसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो विजिबिक एडिटर के एग्जाम्पल हैं अडोब ड्रीमवीवर, आमिया, गूगल वेब डिजाइनर, और आप कह सकते हैं MS वर्ड, वो भी एक तरीके से विजिबिक एडिटर है। ठीक है, उसमें जो भी आप कोड लिखेंगे उसके लिए आपको कमांड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको बस आप सेव कर दीजिए, वो आपका वेब पेज जनरेट कर देगा। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टाइप के एडिटर को। आई होप आपको विजिबिक एडिटर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के एडिटर की, जो कि हमारे सिंपल टेक्स्ट एडिटर। तो आप लोग HTML डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड। ये विजिबिक एडिटर की तरह नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर HTML की कमांड की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप क्रिएट कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को, वरना आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो करके कमांड लिखनी होती है। तो आई होप आप लोगों को HTML एडिटर समझ में आ गए होंगे। विजिबिक और टेक्स्ट एडिटर दोनों ही मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टूल जिसकी रिक्वायरमेंट हमें थी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड टूल की, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वेब पेज को व्यू करने के लिए। तो बात करते हैं ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर देखिए क्या होते हैं। अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है जिसपे हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को देखते हैं, विजिट करते हैं। मतलब वेबसाइट को व्यू करने के लिए, वेब पेजेस को व्यू करने के लिए हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है यूजर एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में। एंड वेब ब्राउजर जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा। ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करते हैं। या फिर टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइनक्स। अगर आप टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे कि लाइनक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो ब्राउजर होता है वो होता है लाइनक्स। तो आई होप आप लोगों को वेब ब्राउजर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं नोटपैड। आप लोग कोई और टेक्स्ट एडिटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर विजिबिक एडिटर को भी यूज आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नोटपैड की। तो सिंपली आप लोगों को नोटपैड को ओपन कर लेना है। किस तरीके से करना है ये सभी को आता होगा। स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एक्सेसरीज में आपको नोटपैड मिल जाएगा, उसको आपको ओपन कर लेना है। तो नोटपैड की विंडो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे जो भी HTML का कोड है वो आपको लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से HTML का कोड आप वहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में फाइल मेन्यू जाके आपको उसको
सेव कर देना है। और सेव करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, फाइल के साथ में आपको एक्सटेंशन लगाना है। एक्सटेंशन क्या रहेगी, .html या फिर .htm, ठीक है, ये दोनों ही एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। करके दिखा दे रहा हूँ इसको, वैसे इसमें कुछ है नहीं, सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोटपैड को सर्च कर लिया है, और HTML कोडिंग के लिए मैं नोटपैड यूज ना करके नोटपैड प्लस प्लस को यूज करूंगा। आप चाहो तो सिंपल नोटपैड को यूज कर सकते हो, मेरे पास में नोटपैड प्लस प्लस है, मैं इसमें कोडिंग करूंगा, ठीक है। तो इसको यूज कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ, कोड ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, टाइम बच जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है HTML हेड टाइटल, ठीक है। टाइटल में टाइटल डाल दिया, उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ मैं, एंड इसको सेव कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। इसका नेम दे देता हूँ मैं माई पेज, और यहाँ पे लगा देते हैं एक्सटेंशन .html, सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं नोटपैड में। अब बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट को अगर हमें देखना हो, व्यू करना हो, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ गूगल क्रोम को, ठीक है। आप कोई और वेब ब्राउजर करना चाहें यूज तो उसको भी कर सकते हैं। तो देखिए गूगल क्रोम में जो है और वेब ब्राउजर की तरह यहाँ पे मेन्यू बार नहीं होती है, तो इसलिए HTML फाइल को ओपन करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं Ctrl+O। जैसे Ctrl+O करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद में क्या स्टेप फॉलो करने हैं, देखिए। सबसे पहले आपको ड्राइव का लेटर एंटर करना है। जिस ड्राइव में भी आपकी HTML फाइल है, उस ड्राइव का लेटर आपको कहाँ पे एंटर करना है, एड्रेस बार में। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया C ड्राइव, जैसे कि जो हमारी फाइल है वो C ड्राइव में है, C ड्राइव में डेस्कटॉप फोल्डर पे है। इतना करने के बाद में एंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर की को प्रेस करेंगे तो जितनी भी डायरेक्टरी होंगी उस ड्राइव के अंदर वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर्स है, जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद में उस डायरेक्टरी को चेक कीजिए जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी फाइल है, मतलब उस फोल्डर को चेक कीजिए जहाँ पे कि आपकी फाइल सेव है, और उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करेंगे तो जो आपकी फाइल होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। उस फाइल पे आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे क्लिक करेंगे वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। या फिर इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल पे जाइए जो फाइल आपने क्रिएट की है HTML की, वहां जाइए, और जाने के बाद में उस फाइल पे राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन ओपन विद ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जो वेब ब्राउजर होगा वो आ जाएगा, जैसे कि गूगल क्रोम, उसको सेलेक्ट कर लीजिए तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने देखिए जो फाइल सेव करी थी माई पेज के नाम से, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये देखिए गूगल क्रोम के आइकन में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि गूगल क्रोम जो है मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है। तो हो सकता है आपका डिफॉल्ट ब्राउजर ना हो तो ये इस तरीके से ना आए। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ये देखिए मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब इतना करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है उस ड्राइव का नेम जहाँ पे आपकी HTML फाइल सेव है। तो हमारे केस में है हमारी C ड्राइव में, तो मैं यहाँ पे C लिख के कॉलन लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस करा है तो C ड्राइव पे जितने ही फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है, सारे फोल्डर्स की लिस्ट आ गई है। तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप फोल्डर पे, तो डेस्कटॉप फोल्डर हमें कहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप फोल्डर मिलेगा हमें यूजर्स फोल्डर के अंदर। ये जो फोल्डर है इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए यूजर नाम से फोल्डर आया, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे इस पर क्लिक करा है तो देखिए इस तरीके से डायरेक्टरी आ गई है। अब इसमें कहाँ पे आएगा डेस्कटॉप फोल्डर, इसमें आएगा मेरे फोल्डर के अंदर। जो मेरे नेम से फोल्डर आ रहा है ये मेरे यूजर अकाउंट का फोल्डर है, तो इसके अंदर मुझे मिलेगा डेस्कटॉप फोल्डर, क्योंकि डेस्कटॉप का जो फोल्डर होता है वो यूजर अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर ही आपका रहता है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। देखिए क्लिक करता हूँ इस पर, तो ओपन हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर को, तो चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप फोल्डर कहाँ आ रहा है। देखिए ये रहा हमारा डेस्कटॉप फोल्डर। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये डेस्कटॉप फोल्डर है, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो देखिए जैसे मैंने डेस्कटॉप फोल्डर पर क्लिक करा है तो जो भी डेस्कटॉप पे फाइल्स एंड फोल्डर वो यहाँ पे आ गए हैं। तो हमारी फाइल थी माई पेज के नेम से, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये कंटेंट है तो ये शो हो रहा है, ये इसका टाइटल है ये शो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसको कम कर दिया मैंने जूम को।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको जो फाइल है वहां पे जाना है और आपको राइट क्लिक कर लेना है, और राइट क्लिक करने के बाद में ओपन विद का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे जो वेब ब्राउजर होंगे आपके उनको सेलेक्ट कर लेना है। जिस वेब ब्राउजर में भी ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं कर देता हूँ गूगल क्रोम पे, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए फाइल ओपन हो गई है। तो सेम काम हमारा इस तरीके से भी हो रहा है, और आप चाहें तो उस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो वेब पेज हमने क्रिएट करा, ये तो करा हमने सिंपल टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से, जो कि हमारा नोटपैड था। तो नोटपैड की हेल्प से हमने इसको क्रिएट करा। अब बात करते हैं विजिबिक एडिटर की हेल्प से अगर आप कोडिंग करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको MS वर्ड में करके दिखा दे रहा हूँ। MS वर्ड भी एक तरीके से विजिबिक एडिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं MS वर्ड को। तो ये देखिए मैंने MS वर्ड को ओपन कर लिया है। तो इसमें किस तरीके से HTML की कोडिंग करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप टाइप कर दीजिए जो भी वेब पेज पर आपको डिस्प्ले कराना है। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। सपोज ये लिख दिया मैंने, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए मैंने साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज सेलेक्ट करा मैंने और कलर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट में मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट मुझे मेरे वेब पेज पे डिस्प्ले होंगे। यही एडवांटेज होता है विजिबिक एडिटर का। मतलब जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम वैसे ही वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कोई भी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टैग यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे टैग जो है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए अब इस फाइल को सेव करते हैं। तो मैं Ctrl+S कर देता हूँ, इस फाइल को भी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ सपोज हेलो। इस फाइल का नेम मैंने दे दिया हेलो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है सेव एज टाइप, यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लूंगा मैं HTML, देखिए वेब पेज डॉट HTML। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन जो कि है वेब पेज HTML या फिर HTML, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इसके बाद में कर देता हूँ सेव पे क्लिक। तो देखिए फाइल सेव हो चुकी है, और इसका जो लेआउट है वो चेंज हो गया, फाइल का जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है, क्योंकि ये वेब पेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए अब चेक करते हैं उस वेब पेज को, और चेक करते हैं जो हमारा वेब पेज है वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं hello.html के नाम से ये हमारी फाइल आ गई है। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारा वेब कंटेंट आ गया है, और जो टैग्स हैं वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं जैसे हमने वर्ड में लिखे थे, जैसे लिखे थे वैसे यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही एडवांटेज होता है विजिबिक एडिटर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कोड कि इसका कोड किस तरीके से ऑटोमेटिक जनरेट हो गया होगा। देखिए इसी फाइल को मैं नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इसे क्लोज करता हूँ, और इसको करता हूँ मैं राइट क्लिक करके ओपन विद, और इसको कर लेता हूँ मैं नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड में देखिए कोड ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो गया होगा। ये देखिए सारा का सारा जो कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया है, जबकि ये जो सारा कोड है वो हमने लिखा ही नहीं था, ऑटोमेटिक आ गया है। तो यही एडवांटेज है विजिबिक एडिटर का। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उसको व्यू करते हैं। अब बात करते हैं HTML टैग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट की। तो देखिए HTML का जो कोड होता है जिसको कि हम यूज करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसमें रहते हैं आपके टैग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। इन सबको मिला के आपका HTML का कोड तैयार होता है, और उस कोड से हम जनरेट करते हैं वेब पेज। तो बात कर लेते हैं टैग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैग की। तो देखिए टैग क्या होते हैं। टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज। दे कंटेन एलिमेंट विच डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड। तो देखिए टैग जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि कंटेन करते हैं एलिमेंट्स को, जो कि डिफाइन करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन वेब पेज पर डिस्प्ले होगी, या वेब पेज पर किस तरीके से फॉर्मेटेड होकर डिस्प्ले होगी। ओके, एंड टैग की हेल्प से आप नॉन टेक्स्ट आइटम को भी ऐड कर सकते हैं। नॉन टेक्स्ट आइटम का मतलब क्या है, जैसे कि इमेजेस हैं, लिंक हैं, या फिर लिस्ट हैं, इनको भी आप टैग की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेज पे, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और जो टैग होते हैं वो आपके वेब ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होते हैं। मतलब जो भी टैग आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे वो वेब ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होंगे। जब आप वेब पेज को ओपन करोगे तो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। तो जो HTML टैग होते हैं उनके स्पेसिफिक रूल और सिंटैक्स होते हैं, और ये जो है नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपको ये
टैग लिखने पड़ते हैं और ये नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। नॉन केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, कैपिटल या स्मॉल में आप कैसे भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, बॉडी टैग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या बॉडी टैग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्मॉल में लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल में लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे लेटर आप स्मॉल में लिख दीजिए, आधे कैपिटल में लिख दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस सेंसिटिव नहीं है, इफेक्ट जो होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है। एंड जितने भी HTML टैग होते हैं वो टैग से पहले और टैग्स के बाद में एंगुलर ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं, देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल में दे रखा है ये पी टैग हमारे पास में, और पी टैग जो है वो पैराग्राफ टैग है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पी लिखा है और इसके बाद में यहाँ पर टैग्स रहेंगे, जो भी टैग्स आप लिखना चाहते हैं पैराग्राफ में वो लिखेंगे और उसके बाद में इस पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टैग्स से पहले स्टार्ट हो रहा है और टैग्स के बाद में हो रहा है, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये आपका टैग है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टैग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए एन HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑन टैग, द कंटेंट एंड द ऑफ टैग। तो इसका मतलब क्या हुआ, HTML एलिमेंट जो है पूरे इंडिविजुअल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं जो टैग वाली लाइन होती है उसको हम बोलेंगे पूरे को एलिमेंट, और इसके अंदर ऑन टैग रहता है, कंटेंट रहता है, उसके बाद में ऑफ टैग रहता है। इसको एग्जांपल से और क्लियरली समझ लीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे आई टैग लगाया। आई टैग का काम होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने का। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया, हम चाहते हैं इन टेक्स्ट को इटैलिक करना, और उसके बाद में इस आई टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो ये जो पूरी की पूरी जो कंप्लीट लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक की, इस पूरे को बोलेंगे हम एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका ऑन टैग है, फिर टेक्स्ट है और फिर आपका ऑफ टैग है। तो ये तीनों चीजें रहती हैं आपके एलिमेंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पार्ट है वो टैग है, जो इतना पार्ट है ये देखिए ये सिर्फ ओनली टैग है, और ये भी आपका टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पर टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट को बोलेंगे हम एलिमेंट। तो HTML में एलिमेंट की दो कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, देखिए पहला है कंटेनर एलिमेंट और सेकंड है एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट की इन दोनों कैटेगरी को समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं कंटेनर एलिमेंट की। तो कंटेनर एलिमेंट का मतलब क्या है, देखिए द एलिमेंट दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। मतलब क्या है, ऐसा एलिमेंट जहाँ पे कि आपका ऑन टैग भी होता है और ऑफ टैग भी होता है, उसे हम बोलेंगे कंटेनर एलिमेंट। मतलब क्या है, टैग की वहाँ पे स्टार्टिंग भी हो रही है और टैग की क्लोजिंग भी हो रही है, तो उसे बोलेंगे कंटेनर एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट में ऑफ टैग का नेम भी सेम रहता है ऑन टैग के तरह ही, बस डिफरेंस क्या रहता है, वहाँ पे आपका फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है। अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑफ टैग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे H1 मैंने अप्लाई किया है, H1 एक टैग है, और यहाँ पे मैंने लिखा है माई पेज, ये टेक्स्ट हो गए, और इसके बाद में H1 को क्लोज कर दिया। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफ हो गया। तो ये वाला जो है मेरा ऑन टैग है और ये ऑफ टैग है, और ये पूरा कंप्लीट जो हो जाएगा मेरा एलिमेंट हो जाएगा। तो इस पूरे एलिमेंट को बोलूंगा मैं कंटेनर एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग भी हो रही है और क्लोजिंग भी हो रही है। तो आई होप आप लोगों को कंटेनर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एम्प्टी एलिमेंट की। तो एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, देखिए एम्प्टी एलिमेंट ओनली कंटेन ऑन टैग, दे डू नॉट हैव ऑफ टैग। तो मतलब क्या है, सिंपली ऐसे एलिमेंट जहाँ पे कि आपका ओनली ऑन टैग रहता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं हम एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट में कोई भी डेटा इनक्लोज नहीं होता है, इसकी जगह पे ये कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, br टैग जो है वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसके साथ में कोई भी टैग्स नहीं रहते हैं, लेकिन इसका फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में कर्सर को शिफ्ट कर देता है, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो इसको आप एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं, एम्प्टी एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है, ऐसे टैग जो क्लोज नहीं होते हैं उसे एम्प्टी टैग बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्टी एलिमेंट। और इनको कई बार नॉन कंटेनर टैग या फिर नॉन कंटेनर एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको एम्प्टी एलिमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देखिए एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। तो एट्रीब्यूट क्या है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी एलिमेंट को। मतलब क्या है, ये इनहेंस करती है फंक्शनैलिटी किसकी, टैग की फंक्शनैलिटी को इनहेंस करती है, और हमेशा स्पेसिफाई की जाती है ओपनिंग टैग के अंदर। जो ओपनिंग टैग होता है वहां पे हम स्पेसिफाई करते हैं एट्रीब्यूट को। एंड जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है नेम और सेकंड होता है वैल्यू। मतलब क्या, एक नेम पार्ट रहेगा एट्रीब्यूट का और एक वैल्यू पार्ट रहेगा।
जैसे कि हाँ एग्जाम्पल से समझिए इसको, विड्थ एट्रीब्यूट जो है एचआर टैग का वो स्पेसिफाई करता है हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को, और किसमें करता है, पिक्सल में या फिर परसेंटेज में। तो डिफॉल्ट जो विड्थ होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रूल होते हैं उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 100%। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एच आर विड्थ 50%। तो इसका मतलब क्या है, जो विड्थ होगी वो आपकी 50% हो जाएगी और लाइन जो होगी वो आपके पेज पे 50% ही डिस्प्ले होगी। और एक टैग में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एच आर टैग में देखिए एच आर लिखा, उसके बाद में हमने यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट लगाया और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो ये वाला पार्ट जो अब हमारा नेम है और ये जो है वैल्यू है। इसके बाद में हम चाहें कोई और एट्रीब्यूट देना इसमें तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का एट्रीब्यूट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में दो सेक्शन होते हैं। कौन कौन से दो सेक्शन हैं, देखिए हेड एंड बॉडी, ये दो मेन सेक्शन होते हैं। तो इन दोनों सेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हेड सेक्शन की। तो हेड सेक्शन में क्या होता है, देखिए हेड सेक्शन जो है कंटेन करता है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है हेड सेक्शन में। एंड हेड सेक्शन जो है कंटेन करता है ऐसे टैग जो कि डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट के हेडर को। और ये जो हेडर है वो यूजली डॉक्यूमेंट के टॉप पे डिस्प्ले होता है। जो वेब ब्राउजर की विंडो आप देखते हैं, जब भी आप ओपन करते हैं कोई वेब पेज, तो वहाँ पे टॉप पे आपका टाइटल आ रहा होता है, वो एक तरीके से हेड होता है। ठीक है, जैसे कि आप टाइटल टैग को डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट के हेडर में, तो क्या होता है जो वेब ब्राउजर होता है उस पर टाइटल बार में आप लोगों ने देखा होगा वो टाइटल आपका आ जाता है। तो टाइटल टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही रहता है। तो ये तो होगी बात हेड सेक्शन की, कि हेड सेक्शन में जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है डॉक्यूमेंट के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन के बारे में जो कि हमारा बॉडी। तो बॉडी सेक्शन में क्या रहता है, देखिए द बॉडी सेक्शन कंटेन द कंटेंट टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। तो बॉडी सेक्शन के अंदर जो मेन कंटेंट होता है, जो भी आप चाहते हैं आपके वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले हो, मतलब वेब पेज पर डिस्प्ले हो, तो वो कंटेंट आपका रहता है बॉडी सेक्शन के अंदर। और इस कंटेंट में आप टैग्स रख सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, या फिर कोई और एचटीएमएल एलिमेंट को आप वहाँ पे लगा सकते हैं जिससे कि आप फॉर्मेटिंग इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं वेब पेज पे। जैसे कि फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, या फिर कोई और तरीके का इफेक्ट अप्लाई करना है या लिंक लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग जो है वो क्लोजिंग हेड टैग के जस्ट बिल्कुल नीचे आ रहा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप हेड टैग को क्लोज करते हैं तो उसी के नीचे से हम स्टार्ट कर देते हैं बॉडी को। ठीक है, बॉडी टैग को क्लोज भी करते हैं, ये कंटेनर टैग है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के हेल्प से और क्लियरली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है हमारा HTML का जनरल स्ट्रक्चर। जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर ये रहता है। HTML लिखते हैं आप, हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं और टाइटल में लिख देते हैं जो भी आप वेब पेज का टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद में टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, फिर हेड टैग को क्लोज करते हैं। इसके बाद में आपका बॉडी टैग स्टार्ट हो जाता है। जैसे हेड टैग क्लोज होता है उसके बाद हम बॉडी टैग को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो भी कॉन्टेंट आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं बॉडी टैग के बाद में। मतलब जो भी कंटेंट आप चाहते हैं वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले हो, मतलब वेब पेज पर डिस्प्ले हो, वो सारा आप डाल सकते हैं बॉडी टैग के बाद में। और उसके बाद में बॉडी टैग को क्लोज कर दीजिए। तो बॉडी टैग को क्लोज करने से पहले जितना भी कंटेंट आप डालेंगे वो सारा का सारा आपका वेब पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं एंड लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज करना भूल गया हूँ, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये लास्ट में क्लोज हो जाएगा। तो जब इसको सेव करके वेब पेज को ओपन करेंगे तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखिए वेब ब्राउजर पे इस तरीके से आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखिए मैंने बॉडी में लिख रखा है हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ आ गया है हेलो वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है टाइटल आ रहा है, देखिए ये टाइटल मैंने दिया था फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा हेड सेक्शन है, इसी को हेड सेक्शन बोलते हैं। इस हेड सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया है, तो टाइटल यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था दो सेक्शन होते हैं वेब पेज के, एक हेड सेक्शन होता है, तो हेड सेक्शन हमारा ये हो गया, और एक बताया था बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट हमारा वेब पेज का ये हो गया जहाँ पे कि हमारा मेन कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, किस तरीके से आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। तो अब वन बाय वन इन सारे टैग को डिस्कस कर लेते हैं। जो HTML है, हेड है, हमने ये सारे टैग क्यों लिखे हैं, इनका काम क्या होता है, इनको वन बाय वन और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं HTML टैग की। तो HTML टैग हम इसलिए लगाते हैं, स्टार्ट करता है HTML का डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम लगाते हैं HTML टैग।
इसके बाद में हेड टैग क्यों लगाते हैं? हेड टैग डिफाइन करता है HTML का हेडर को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जिसमें कि हमारा टाइटल रहता है, या फिर कोई स्टाइल शीट आप डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। CSS वगैरह अप्लाई करनी है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं पे। इसके बाद में टाइटल टैग दिया है, तो टाइटल टैग जो है वो हमारा हेड टैग के अंदर ही रहता है, हेड सेक्शन का ही पार्ट होता है हमारा टाइटल टैग, जो कि हमारा डिफाइन करता है वेब पेज के टाइटल को। ठीक है, इसके बाद में आपका बॉडी टैग रहता है, तो बॉडी टैग में क्या रहता है, हमारा जो मेन कंटेंट होता है वो हमारा रहता है बॉडी टैग के अंदर। मतलब जितना भी कंटेंट आप वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सारा का सारा आपका रहता है बॉडी टैग के अंदर। और बॉडी टैग के साथ में आप फॉर्मेटिंग एलिमेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इमेज है, लिस्ट है, हाइपरलिंक्स हैं, जिससे कि आप जो वेब पेज है उसके अपीयरेंस को और एनहांस कर सकें। तो आई होप आप लोग को HTML डॉक्यूमेंट का जनरल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और इसमें जो टैग यूज करते हैं उनका क्या यूज होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं बॉडी टैग के एलिमेंट्स को, कौन कौन से एलिमेंट बॉडी टैग के साथ में यूज होते हैं। देखिए, तो बॉडी टैग के साथ में दो टाइप के एलिमेंट आपके यूज हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, सेकंड है टेक्स्ट लेवल एलिमेंट्स। दो ही एलिमेंट के टाइप हैं जो कि बॉडी सेक्शन के साथ में यूज हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हैं, जितनी भी अवेलेबल ब्रेड्थ होती है उसको ये ले लेते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये एलिमेंट जो है स्टार्ट होते हैं न्यू लाइन से। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, पैराग्राफ टैग जो कि हमारा P टैग होता है, हेडिंग टैग जो कि H1 से H6 तक होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल जो कि HR टैग है, और सेंटरिंग टैग जो कि हमारा सेंटर टैग। तो ये सारे जो टैग हैं वो आते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। अब बात करते हैं टेक्स्ट लेवल एलिमेंट की। तो टेक्स्ट लेवल एलिमेंट जो हैं वो यूज होते हैं टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, या फिर इनको यूज कर सकते हैं हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए। और ये जो एलिमेंट है वो न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि टेक्स्ट लेवल एलिमेंट में कौन कौन से टैग होंगे। B टैग है जो कि हमारा बोल्ड के लिए होता है, I टैग इटैलिक के लिए होता है, एंड BR जो कि लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे वो सिंपली क्या थे, न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहे थे। मतलब क्या, सब कुछ पैराग्राफ लगा होगा तो न्यू लाइन में स्टार्ट होगा, H1 लगाएंगे न्यू लाइन में स्टार्ट होगा, HR लगाएंगे न्यू लाइन में स्टार्ट होगा, और सेंटर लगाएंगे न्यू लाइन में स्टार्ट होगा। लेकिन टेक्स्ट लेवल एलिमेंट के साथ में ऐसा नहीं है। बोल्ड टैग आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इटैलिक को भी कहीं पे लगा सकते हैं, लाइन ब्रेक को भी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वहीं से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये दो एलिमेंट के टाइप थे जो कि हम बॉडी सेक्शन के साथ में यूज करते हैं। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब कर लेते हैं HTML4 और HTML5 की डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का कंपैरिजन, क्योंकि अभी तक जो हमने कोड देखा था वो HTML4 के अकॉर्डिंग देखा था। ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो है HTML4 का है, और ये वाला डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर HTML5 का है। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। HTML5 में कुछ एक्स्ट्रा टैग हैं, तो जो एक्स्ट्रा टैग हैं HTML5 के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो पहला जो एडिशनल टैग है HTML5 में वो है डॉक टाइप टैग। तो डॉक टाइप टैग जो है HTML5 में, इसकी डिक्लेरेशन होती है HTML डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया जाता है। और ये जो डॉक टाइप टैग है ये HTML टैग नहीं है, मतलब HTML वाले पार्ट के अंदर नहीं आता है, HTML से ऊपर रहता है, और ये वेब ब्राउजर को इंडिकेट करता है कि कौन सा वर्जन HTML का यूज हो रहा है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट का टाइप को बताता है कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है और उसका वर्जन क्या है। इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने के लिए आप इस तरीके से स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और डॉक टाइप लिखेंगे, और फिर HTML लिख देंगे। HTML का वर्जन भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और ये टैग HTML4 में थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की। तो नेक्स्ट टैग कौन सा है? नेक्स्ट टैग है हमारा HTML, और इसके साथ में रहता है लैंग एट्रीब्यूट। तो ये लैंग एट्रीब्यूट जो है HTML टैग का, ये स्पेसिफाई करता है लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होने वाली है, किस लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट लिखा गया है, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन देता है कि किस लैंग्वेज में आप डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो वेब पेजेस होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को स्पेसिफाई करना है लैंग्वेज एट्रीब्यूट की हेल्प से, तो आप इस तरीके से लिख देंगे लैंग EN का मतलब है इंग्लिश। ठीक है, और आजकल इंग्लिश के अलावा और लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। जैसे कि अगर आप लिख देंगे लैंग D, तो इसका मतलब है जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में अगर आप वेब पेज को लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लैंग्वेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं लैंग D। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं लैंग HI, इसका मतलब है हिंदी। और ये जो लैंग एट्रीब्यूट है ये आपका ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, आपके ऊपर है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं लैंग्वेज को तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैग की। तो नेक्स्ट टैग है हमारा मेटा टैग।
तो मेटा टैग की हेल्प से इंक्लूड कर सकते हैं कोई नेम या फिर वैल्यूज को जो कि डिस्क्राइब करती हैं HTML डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को। मतलब क्या है, कोई प्रॉपर्टी HTML डॉक्यूमेंट की आपको डिस्क्राइब करनी है तो उसके लिए आप यूज करेंगे मेटा टैग, जैसे कि ऑथर, एक्सपायरी डेट, अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड, डॉक्यूमेंट, ऑथर एटसेट्रा। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऐड करनी है तो उसके लिए यूज करेंगे आप मेटा टैग। मेटा टैग इस टाइप की एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए ही यूज होता है। और ये जो है एम्प्टी टैग है, इसीलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, बट ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है इसके एट्रीब्यूट के साथ में। और आप अपने डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा मेटा टैग को यूज कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये जो मेटा टैग है वो आपके डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को इम्पैक्ट नहीं करता, मतलब जो अपीयरेंस होगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेटा टैग को ऐड करा है या नहीं करा है, मतलब जो अपीयरेंस है वो चेंज आपका नहीं होगा, आप चाहे ऐड करो या मत करो। तो ये कुछ एडिशनल टैग थे जो कि HTML5 में यूज होते हैं। तो स्टूडेंट, अब हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया है, HTML4 और HTML5 का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो डिस्कस कर लिया है। अब हम प्रॉपर तरीके से HTML की कोडिंग करेंगे और डिफरेंट टाइप के टैग्स को डिस्कस करेंगे, और उन टैग का क्या यूज होता है, उनको किस तरीके से यूज करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उन टैग को डिस्कस करने से पहले HTML के कोड की गाइडलाइन देख लेते हैं कि HTML का कोड लिखते टाइम हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। गाइडलाइन फॉर राइटिंग HTML कोड। तो देखिए, HTML टैग जो होता है उसमें टैग नेम होता है, और कभी कभी ऑप्शनल एट्रीब्यूट लिस्ट भी होती है, मतलब एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। और जो टैग है वो इनक्लोज होता है एंगुलर ब्रैकेट में। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, हमें ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट है, जो एट्रीब्यूट होते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं HTML एलिमेंट के बारे में, और एट्रीब्यूट जो है प्रेजेंट होते हैं नेम वैल्यू के पेयर में, जैसे कि नेम और उसके बाद में वैल्यू। एट्रीब्यूट का नेम रहेगा और इक्वल होकर उसकी वैल्यू रहती है। एंड टैग नेम में आपका स्पेस अलाउड नहीं होता है, मतलब स्पेस आप नहीं दे सकते टैग नेम में। जैसे कि अगर आप बॉडी लिख रहे हैं तो बॉडी को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, स्पेस अलाउड नहीं होता है। ठीक है। एंड कंटेनर टैग शुड ऑलवेज बी क्लोज बिकॉज एन अनक्लोज टैग कैन लीड टू अनडिजायर्ड रिजल्ट। मतलब क्या है, जो कंटेनर टैग है वो हमेशा आपको क्लोज करने पड़ेंगे। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, कुछ और रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये बेसिक सी गाइडलाइन है जो कि आपको HTML कोड को लिखते टाइम ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं HTML के कुछ और टैग की। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर एलिमेंट के टैग की, कि उसके अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा टैग होते हैं जिनको कि हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं अपीयरेंस को चेंज करने के लिए या फिर कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए वेब पेज पे। तो बात करते हैं, पहला जो टैग है वो है हमारा हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में जो हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं H1 to H6। तो स्टूडेंट, इन टैग को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। बेसिकली इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन HTML का डिस्कस कर लिया है, और HTML डॉक्यूमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, HTML4 और HTML5 दोनों के, और जो टैग होते हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम सारे टैग को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम हेडिंग टैग से, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे टैग को। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।